कई दिनों तक जो है गाना बजाना सब होता रहता है। हम उसी महिलाओं के बीच में चली जाऊंगी, कोई ना कोई परिचय बना के, और धीरे से बच्चे को जो है किसी तरह से अपनी गोदी में लूंगी और अपने स्तनों का पान कराऊंगी, और उन स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाए रखूंगी। कालकूट विष इतना खतरनाक है कि उसका स्वाद आज तक कोई बता नहीं पाया। विज्ञान में उसको साइनाइड कहते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा स्वाद हम लिख जाएंगे, क्योंकि देखिए अभी यही कोरोना वाला इंजेक्शन बना तो तमाम लोग उसके वॉरियर बने, उसको अपने शरीर में पहले सहा, उसमें खतरा भी हो सकता था, लेकिन जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाता तब तक वो बाजार में नहीं उतारा जाता। तो उसने कहा अगर हम कालकूट साइनाइड का स्वाद बता देंगे तो विश्व में गिनीज बुक में हमारा नाम हो जाएगा, हम अमर हो जाएंगे, मर के भी। उस वैज्ञानिक ने क्या किया कि फाउंटेन पेन के ऊपर साइनाइड लगाया और दाहिने हाथ में पेन पकड़ा और बाएं हाथ में कागज डायरी लिया। सोचा खट्टा मीठा तो लिखना है, स्वाद तो लिखना है और हम अमर हो जाएंगे, गिनीज बुक में हमारा नाम आ जाएगा। उसने जो है जीभ लगाई फाउंटेन पेन पर और सोचा तत्काल लिख देंगे, लेकिन जैसे जीभ लगाई फिर हाथ से कलम नहीं हिल पाई, कलम नहीं हिल पाई और उसे मर जाना हुआ। आपको बताऊं इतना खतरनाक जहर है। पूतना ने कहा बचने कोई चांस ही नहीं, जैसे एक बार छू गया बस कुछ करना नहीं है, मामला शांत हो जाएगा। परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने कहा गुरुदेव बस कथा रोक दीजिए, कथा रोक दीजिए, हमारी समझ में कथा नहीं आ रही। हमने सुना है कि माताएं बड़ी वात्सल्य होती हैं, माताओं में बड़ा वात्सल्य प्रेम होता है, वो दूसरे के भी छोटे बच्चे को देख करके गोदी में उठा लेती है, चाहे किसी जाति का हो, चाहे कुछ थोड़ा गंदा ही हो तो क्या, लेकिन उस छोटे बच्चे को देख करके वो मोहित हो जाती है, वात्सल्य जग जाता है, उसको खिलाए लेंगी, उसको पुचकार लेंगी। और ये भी तो एक नारी है, ये कैसे छोटे छोटे दुर्मुहे बच्चों को मारने को तैयार हो? ये तो नारी के लक्षण नहीं है। सुखदेव जी ने कहा चेला तुम समझ नहीं पा रहे, मैं तो पहले बताया इसका नाम पूतना है। इसका नाम क्या है? पूतना। पूता नपि नयति पूतना, न पूत था न पूत है और न पूत होने की कोई उम्मीद है। वैसे हिंदी में अर्थ लगा लो, पूत ना, न पूत था न पूत है और न पूत होने की कोई उम्मीद है। अब जिसको वात्सल्य जगेगा कहां से? कभी वो भाई बच्चों के बीच में रहे, परिवार के बीच में रहे, तभी तो वात्सल्य आएगा। और जो स्वयं पुरुषों की बात रही हो, स्वयं वीरों की बात रही हो, स्वयं तो उसको वात्सल्य कहां से आएगा? मैं तो पहले बता चुका हूं वो पूतना है। गुरुदेव तुम आगे बताओ, आगे बताओ। गुरुदेव कहते हैं सुनो, वो पूतना निकली, ब्रज में घूम रही है, जिधर देखती है कि उत्सव मनाया जा रहा है, अभी बच्चे हुए, उस घर में प्रवेश कर जाती, किसी तरह से बच्चों को खिलाती और जैसे स्तन लगाती उसके मुख में वो भर जाता, धीरे से बिस्तर पर सुला देती। लोग सोचती, माताएं सोचती कि बच्चा सो गया है, लेकिन जब बाद में उसको हिलाती डुलाती तो एकदम से सो गया मिलता है। वो उत्सव हाहाकार में बदल जाता है।